तीसरा पार्टी सिस्टम है मल्टी पार्टी सिस्टम, व्हेन देयर आर चांसेस फॉर टू और मोर देन टू पार्टीज इन एक्चुअल सेंस टू विन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। दो या दो से ज्यादा पार्टी है कंट्री में और उनके चांसेस भी हैं इलेक्शन जीत के सरकार बनाने के, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका इंडिया। आप देखते हैं इंडिया में ढेर सारी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, एआईडीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारी पार्टी है, ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जांपल जो मल्टी पार्टी सिस्टम को दर्शाता है, जो हमारी बुक में भी एग्जांपल दिखेगा, वो थे 2004 के इलेक्शंस, जहां पर तीन बड़े अलायंसेस ने चुनाव लड़ा था। याद रखें, पार्टी नहीं बोल रहा हूं, अलायंस। पहला था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये था कांग्रेस पार्टी का अलायंस, ठीक है, या आईएनसी लिख दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलायंस। एनडीए, ये था बीजेपी का अलायंस। और लेफ्ट फ्रंट था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अलायंस। तीनों अलग अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते थे। आपको जानते हैं, कार्ल मार्क्स सोशलिज्म, एनडीए थोड़ी सी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुत्व पे अपनी, और यूपीए कास्ट पे ज्यादा अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बेस करती है, ठीक है। तो इन तीनों के ही चांसेस थे सरकार बनाने के, और 2004 में एक्चुअली में चुनाव जीती थी यूपीए, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यह है मल्टी पार्टी सिस्टम। यहां से आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि व्हाई डिड इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम ही क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ज्योग्राफिकली, रिलीजियसली, कल्चरली, रीजनली, इतने ज्यादा अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। एक ही टाइम पर अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स होते हैं। कुछ लोग पहाड़ से हैं, कुछ लोग यहाँ पर जंगल है, कुछ लोग यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जो अलग कल्चर, अलग भाषा, अलग तरीके से दिखते हैं। साउथ इंडिया में एक टोटली अलग डेमोग्राफिक है इंडिया का। तो इन सब लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि ये सब लोग पार्लियामेंट में आए और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को डील करें पार्लियामेंट में आके और डिसीजंस लें खुद के लिए, इसलिए इंडिया ने इस डाइवर्स कंट्री को मैनेज करने के लिए इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम का रास्ता चुना है, ठीक है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम इसलिए है क्योंकि चाइना में कम्युनिज्म फैल गया। माओ जेडोंग 40-50 साल पहले कोई फेमस आदमी हो जिन्होंने रिलीजन को खत्म करने में या चाइनीज कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करी। यूएसए में क्योंकि ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, ब्रिटेन में भी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, क्रिश्चियनिटी ज्यादा मेन रिलीजन है, आजकल लोग एथिस्ट भी होते जा रहे हैं, पर इंडिया में डाइवर्सिटी ये कारण बना कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया। और ये मल्टी पार्टी सिस्टम जनरली कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में, कोलिशन गवर्नमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी से मिलेंगे, जब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।